और चलिए इसी बीच बात उत्तर प्रदेश की, जहां जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। लखनऊ और कानपुर में धारा 144 लागू है। आपको बताया, कानपुर हिंसा के बाद पहले जुमे पर हाई अलर्ट है। शहर शहर में पुलिस ने सर्च अभियान चलाया है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी हो रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस का सख्त पहरा है। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी, ये बात भी कही गई है, क्योंकि सोशल मीडिया वो जरिया बना था जिसमें कई सारे ग्रुप बने थे। दंगे भड़काने की साजिश रची गई थी और अब लखनऊ और कानपुर में धारा 144 लागू कर दी गई। और इसी के साथ आपको ये भी बताएं कि सोशल मीडिया पर पुलिस का सख्त पहरा है ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर गाजियाबाद, कानपुर और नोएडा। देखिए किस तरीके से जो अलर्ट है वो रखा गया है और किस तरीके से पुलिस और प्रशासन लगातार सघन जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 3 जून को कानपुर की नई सड़क पर जुमे की नमाज के बाद भारी हिंसा हुई थी। आज शुक्रवार की वजह से इस इलाके में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पीएसी के साथ स्पेशल फोर्स तैनात की गई है। ग्राउंड जीरो से अमित सिंह की रिपोर्ट देखिए। 3 जून को कानपुर में हुई हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज है और आज के दिन किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको चाक चौबंद रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से कानपुर में मुस्तैद है। नई सड़क के सद्भावना चौकी पर हम मौजूद हैं और आप देखिए सुबह से ही यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर ओर चौकसी बरती जा रही है और ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी की अगुवाई में यहाँ जवानों को निर्देश दिए जा रहे हैं। जो संवेदनशील इलाके हैं और अति संवेदनशील इलाके हैं, चाहे वो दादा मियाँ का इलाका हो, चाहे वो बेकनगंज हो, चाहे वो नई सड़क हो, चाहे वो पेचबाग हो, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जिनको अति संवेदनशील और संवेदनशील की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे इलाकों में बहुत चौकसी बरती जा रही है। चप्पे चप्पे पर पहरा लगाया गया है और जो ड्रोन से खास तौर पर निगाह रखी जा रही है कि कोई भी शरारती तत्व किसी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम ना दे सके। कल एक बैठक भी हुई थी पुलिस अधिकारियों और मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच और सभी ने इस बात को माना था कि हिंसा की समाज में कोई जगह नहीं है और हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आज किसी प्रकार की कोई बंदी, कोई विरोध प्रदर्शन का कोई ऐलान नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर जो ऐसी खबरें चल रही हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको भी इस बात को समझना होगा और ख़ुद वो अगर जुमे की नमाज को अदा करते हैं तो जुमे की नमाज को मस्जिद में अदा करें और सीधे अपने घर जाएं और अपने रोज़मर्रा के कामकाज को निपटाएं। करीब 17 कंपनी पीएसी, आरआरएफ और आरएएफ के जवान और पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ड्रोन से निगाह रखी जा रही है, लेकिन पूरे कानपुर को छावनी में तदबीर कर दिया गया है और कहीं भी किसी अप्रिय घटना होने के लिए क्विक रिस्पांस टीम को भी तैनात किया गया है। तो फिलहाल आज जुमे की नमाज है और उसको देखते हुए पूरे कानपुर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ नेशन, कानपुर। चलिए आगे बढ़े। आपको बताएं, आज 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए विधायक वोट डाल रहे। महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक घमासान मचा हुआ है। चारों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस समेत कई बड़े सियासी दल दम दिखा रहे हैं। हालांकि राज्यसभा चुनाव के लिए 57 सीटों पर चुनाव का ऐलान हुआ था। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान हो रहा है, तो महाराष्ट्र में 6 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है और आज शाम 5 बजे काउंटिंग होनी है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। महाराष्ट्र में 6 सीटों का रण है, जबकि राजस्थान में 4 सीटों का रण है। और कहीं ना कहीं देखा आपने कि किस तरीके से इस चुनाव से पहले जो विधायक है उनकी बाड़ेबंदी भी की गई थी। और आइए अब आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोट डालने के बाद क्या कुछ कहा है। तीनों सीट हम जीत रहे हैं कंफर्टेबली और उनको अपना घर संभालना चाहिए, क्योंकि भगदड़ मची हुई वहाँ पर है। इन्होंने जिस प्रकार से तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया उसको उनकी पार्टी के विधायकों ने लाइक नहीं किया। अनावश्यक हॉर्स ट्रेडिंग से दूसरा उम्मीदवार जीतने की क्या तुक थी। ये मतलब हालात पूरे प्रदेश में रिएक्शन है। अनावश्यक चुनाव करवा दिए, वरना चारों सीटें 3 हमारी, 1 बीजेपी आराम जीती थी। ऐसे एक्ट को कोई लाइक नहीं करता। पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया था, पिछले चुनाव में मार की खानी पड़ी इन लोगों को। अब फिर इस बार मार खाएंगे लोग।